अरशद भाई, गले में चेन, बेहतरीन कोट, काउबॉय कैप, चश्मा, शेड्स, मतलब आप सिंगरों के विजय माल्या लग रहे हैं मुझे। यकीन करें, ऐसा लग रहा है कि कोई यॉट आपने ली हुई है और कोई 25-30 कोई बिकनी भी लड़कियां यूं कर रही है आपके पीछे और एंजॉय कर रही है और आप गाना गा रहे हैं। कंफर्म कीजिएगा, ये हसन जहांगीर की एक आंख पत्थर की है। हाँ, क्योंकि किसी ने मुझे ये बात बताई थी कि हसन जहांगीर से किसी ने कोई बहस हुई तो उसने आंख निकाल के खींच के मार दी थी। ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक आंख उसकी जो है ना पत्थर की है। वो जो है ना सबको एक आंख से देखता है। शो के दौरान कभी गाना गाते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए कोई सेटिंग हुई हो लड़की से? हैं? ऐसा वाकया कोई लड़की से सेटिंग, लड़की से नंबर, लड़की वही डांस करते हुए 0300 246321 यूं करके इशारों में नंबर बता दिया, वही लिख लिया हो आपने? कोई ऐसा वाकया? अल्लाह ताला ने खूबसूरती बनाई है तो खूबसूरती की तारीफ तो बनती है। सही है। तो मैं तारीफ जरूर की है। मौजूदा हुकूमतों के आपने बहुत शोज किए, बेशुमार तो पेमेंट वगैरह देते थे या ये बस बोलते थे कि भाई हमने बुलाया, यही कर्टेसी है? पेमेंट करते थे। अच्छा, बिल्कुल। ये हमारे बचपन में हम मशहूर हुआ था, ये पेमेंट नहीं मिलती? नहीं, पेमेंट के अलावा जितनी पेमेंट होती थी ना, उससे 50 गुना ज्यादा इनाम ऐसे जेबों में घुसा होता था। वो गुजरे ऐसे ले पकड़े, टॉफियां डाल दे। टॉफियां नहीं, महंगी वाली टॉफियां। महंगी वाली टॉफियां क्या? अच्छे वाले दूध की बनी। वाह वाह। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। सारेगामा पधानिसा, ये सरगम बहुत मजबूत है और जिसने इसको दिल से गाया वो हमारे अरशद महमूद है। हो दिल तो पहली नजर में आहा, तुम्हारा हुआ। क्या बात है भाई, वाह वाह। हो दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ। हाय हाय, क्या बात है भाई अरशद भाई। जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर हाय। मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को सलाम पहुंचे। पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। हम छोटे छोटे होते थे ना, अच्छा। क्योंकि मेरी पैदाइश जो है वो रेलवे कॉलोनी में, लोगो शेड रोडी में। अच्छा। तो वहाँ इंजन के ऊपर, डीजल के ऊपर ना 2 हाथ बने होते थे ऐसे करके। पाक चीन दोस्ती। पाक चीन लेकिन दोस्ती। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये क्यों कहा अमेरिका में, क्योंकि ये अमेरिका चले गए और ज्यादा टाइम आप अमेरिका में होते ही हमारा गिला है आपसे। अच्छा, आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए अरशद भाई? ना कोई गिला है तुमसे, हाय हाय। ना कोई शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी हो, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। भाई क्या बात है, भाई क्या बात है, जिंदाबाद। आपके वो गिले से मुझे याद आया कि वो गिले शिकवे तो होते रहेंगे। पहले आप ये बताओ कि हाल क्या है आपके? हाल आपके सामने है। अच्छा, सबसे पहले तो नादिर, मुझे बहुत खुशी हुई जी, आपका ये सेटअप देख के, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें देख के बस थोड़ी सी तुम्हारे अंदर चेंजिंग आई है, तुम्हें थोड़े से भर गए हो। और जब मैं पहले जब लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तो बिल्कुल मेरी तरह थे। मेरा ख्याल है कोई 8-10 साल तो हो गए इस बात। इससे ज्यादा हो है ना? गए, इससे ज्यादा हो बिल्कुल गए। सही कह रहे हैं। तो आपकी तरक्की को देख के मैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी होता था आपके प्रोग्राम देखता था और मैं बहुत इंजॉय करता था। और अमूमन मैं रात को आपके प्रोग्राम लगा के बैठ के देखता था अकेले में, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं जब फिल्म भी देखता हूँ तो उस टाइम भी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे,
जब मैं कोई अपने पसंद का प्रोग्राम देखता हूँ, खा वो खबरों का प्रोग्राम हो, कोई मजाकरे का प्रोग्राम हो, मैं कहता हूँ बीच में कोई बोले नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं होनी कोशिश चाहिए। किया करें अरशद भाई, फिर बाथरूम में देखा करें। बाथरूम में तो कोई होता ही नहीं है, बंद कर लिया। एक्चुअली पता क्या, हमारे बाथरूम में दरवाजा है। अच्छा हाँ, अगर वो कहते हैं ना कि बाथरूम सिंगर है, हाँ। तो बाद में पता लगा यार तुम बाथरूम सिंगर हो, कहते हैं जी भाई वो हमारे बाथरूम का दरवाजा नहीं है ना, अच्छा, तो इसलिए अंदर बैठ के गाता था कि बाहर वाले को पता चले कि कोई अंदर बैठा है। अरशद भाई, गले में चेन, बेहतरीन कोट, काउबॉय कैप, अपना चश्मा, मतलब शेड्स, मतलब आप सिंगरों के विजय माल्या लग रहे हैं मुझे। यकीन करें, ऐसा लग रहा है कि कोई यॉट आपने ली हुई है और कोई 25-30 कोई बिकनी भी लड़कियां यूं कर रही है आपके पीछे और एंजॉय कर रही है और आप गाना गा रहे हैं, और कुछ ऐसा माहौल है। आप हमारे रॉक स्टार हैं। अरे नादिर भाई, बहुत आज तक देखें, मैं एक बात कहता हूं, मर्द की उम्र उतनी होती है जितनी वो महसूस करता है। आप हमेशा से, हमने आपको देखा, देखिए 1979 से आपने अपना कैरियर का आगाज किया। हाँ, पाकिस्तान और टेलीविजन से जी, आप 2000 से ज्यादा आपने गाने, जो हमें पता चला है, वो गा चुके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेइंतहा हिट दिया, इतना हिट दिया है कि पड़ोसी मुल्क को छापा मारना पड़ा। हाँ, एक गाना जो है ना 2-2, 3-3 दफा, हाँ, 4-4 दफा वहां लोगों ने गाया है इंडिया के अंदर। सही है। वो जो मेरा गाना था, देखा जो चेहरा तेरा, हो जाए ना, हो जाए। वो मेरी पहचान बना। अमजद बॉबी साहब की कंपोजिशन, हाँ, और रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ गीत, सही। फिल्म घूंघट का गाना है, सैयद नूर साहब की। तो वो गाना जब इंडिया में पहुंचा तो काफ़ी लोगों ने गाया है। कुछ ने उसको सरगम को उल्टा कर दिया, जो आपने सरगम कही ना, कुछ ने रिदम को उल्टा कर दिया, किसी ने सरगम को, किसी ने कुछ अपने स्टाइल, कवाली स्टाइल में गवा दिया। और एक कवाल है वहाँ पे, सबसे पहले तो उन्होंने गाया, मेरा ख्याल है उसका नाम है अल्ताफ राजा, उसने गाया। तुम तो ठहरे परदेसी। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये आप किसी की फरमाइश पे सुना रहे थे किसी को? नहीं, आपने एक याद किया या देखिए, मेरे अंदर भी एक, या आपका अंदर का जो सिंगर है। देखिए सर, अंदर भी एक तवाइफ किराए पे रहती है। नहीं, वो मैं तवाइफ नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि तवाइफ की भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको इज्जत दी हुई है भाई। क्या अच्छी बात, हर एक की रोजी अल्लाह पाक ने अपने हिसाब से लगाई है। बहुत अच्छी बात कर दी भाई। तबले वाला भी अपने हिसाब की रोजी कमाता है, अल्लाह ने सबकी अपने अपने हिसाब से रोजी सर रखी है। अर्ज ये कर रहा हूँ, मुझे अवाम ने बहुत मारना है, बहुत गालियां देनी है, अगर देखा जो चेहरा तेरा पे बात हो रही है, हाँ। और आप गाए ना। हो देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। क्या बात है भाई, वाह। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। बीच का क्या है? कलियां खिला देती है एक मुस्कुराहट तेरी, नगमे जगा देती है हल्की सी आहट तेरी। तेरे लिए मुंतज़िर हर एक नजारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। क्या बात है भाई। हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों, हमारे पास मास्टर कॉपी यहाँ पे टीवी है, ये मैं बता दूं, नाराज नहीं हो ना, हमारे पास हमारे यहाँ कुमार सानू बैठा हुआ है, ये मैं बता दूं। अच्छा, मुझे ये बताएं अरशद भाई कि अल्लाह आपका भला करे, ये एक अच्छा हिट गाना, उसकी कंपोजिशन क्या पहले आपको पता चल जाती है कि यार ये बहुत हिट होगा, लिरिक्स से, शायरी से, कंपोजिशन से, या बाद में एक लॉटरी है, बाद में पता चलता है अरे ये तो लोगों को बहुत पसंद आ गया? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, हमें नहीं पता चलता। हम ये समझते हैं जैसे फिल्म दुपट्टा जल रहा है, सही, उसमें मेरे 2 गाने थे, तो एक गाना तो 2 गाने जब गाए हमने तो सब लोग ये कहने लगे, भाभी रुखसाना भी कहने लगी, नूर साहब की वाइफ कहने लगी अरशद भाई ये गाना आपका हिट होगा, बहुत खूबसूरत आपने गाया। देखा जी? नो, ये तो फिल्म घूंघट का, सॉरी। मैं उसकी दूसरी फिल्म की बात कर रहा हूँ।
तो उसमें मैं बताता हूँ आपको कौन सा गाना वो भाभी रुखसाना ने लिखा था गाना और एम अरशद साहब की कंपोजिशन है। तो बड़ा खूबसूरत गाना। तो हम भी यही सोच रहे थे कि गाना हिट होगा, लेकिन गाना पसंद किया गया, हिट जो है ना वो हो गया। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। और ये गाना था दीवाना दीवानगी से, शायर तो है शायरी से, ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से, क्या बात, तेरी आशिकी से। वाह। इस गाने का आइडिया जो है ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त, बहुत ही हमारे खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर और बहुत बड़ा घराना, ज़ौहरी खान साहब का घराना, और अच्छा। उनके जो साहबजादे हैं जाहिद हुसैन जो बेस बजाते हैं, जाहिद भाई, उनका ये आइडिया था। उन्होंने ये अस्थाई और इसकी जो अस्थाई के जो बोल और जो अस्थाई की कंपोजिशन थी, ये उनका आइडिया था। तो ये मैंने वहाँ उनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि इसको दे। तो मैंने जाहिद भाई से कहा, और देखा जो चेहरा तेरा भी इसी क्यू में था। नहीं, वो था फिल्म घूंघट में, वो अमजद बॉबी साहब की कंपोजिशन थी। शाम का एक सफर, हो सके तो मेरा काम, हो सके तो मेरा काम, वो इस फिल्म में था। वो इस फिल्म में था, वो इस फिल्म में था। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हाँ कि ये गाना हिट होगा या वो होगा। लेकिन यार एक बात है, वाई एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? मतलब अभी हम सुन रहे हैं, हमारे कानों को इतना अच्छा लग रहा है। क्या उस वक्त जब ये रिलीज नहीं हुआ था, क्या सराउंडिंग में लोगों के कानों को अच्छा नहीं लग रहा था? एक्चुअली होता क्या है कि हम ऑडियंस को जो है ना, लिसनर का अपना स्टाइल होता है। अब लिसनर तो आतिफ असलम को भी सुनता है, ठीक है, और लिसनर जो है वो और भी जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनको भी सुनता है। सही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं नहीं सुन सकता, ठीक है, मुझसे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं शायद हो सकता है कि मुझे इतनी समझ नहीं है, इसलिए मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं ना कि जितना मतलब जो जिनको गाना नहीं आता वो अस्पताल बना रहे हैं, और जितना अच्छा गाने वाले हैं वो उसमें एडमिट है। मैं ये नादिर भाई आप कह सकते हैं, मैं ये इसलिए नहीं कह सकता कि अल्लाह पाक ने उनको भी इज्जत दी है, इसलिए ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लोग उनको भी सुनने के लिए जाते हैं और बहुत महंगा टिकट खरीद के जाते हैं। नहीं हो गया अरशद भाई आज के जमाने में? म्यूजिक अपना शायरी और गुलूकारी से ऊपर नहीं चला गया? एक्चुअली पता है क्या, अब म्यूजिक जो है ना बहुत आसान हो गया है आजकल के बच्चों के लिए ना। बहुत इजी हो गया, गाना बहुत इजी हो गया। फिल्टर लग जाते हैं और वो आवाज आपकी चेंज हो जाती है, वो ऑटो ट्यून लगा के पता नहीं क्या क्या ट्यूनर लगाते हैं। जी ट्यूनर लगाते हैं। आपने अगर बेसुरा गाया ना तो वो उसको सुर में करते हैं। यार ये अजीब सी बात है, ऐसी चीजें आ गई हैं। और हमारा दौर क्या था, 79 में जब मैं आया तो उस वक्त मैंने पहला प्रोग्राम मैंने किया वींझार सिंधी का, मेरा स्टार्ट सिंधी से। सही है। वींझार प्रोग्राम जो आज परख के नाम से चलता है, आज भी चल रहा है पाकिस्तान टेलीविजन पे, परख के नाम से। उस वक्त उसका नाम था वींझार। वो मैंने गाया था, उसके अंदर सारे म्यूजिशियन जो ना लाइव बजा रहे होते थे और लाइव मैंने गाया था उसके अंदर। सही है। और फिर उसके बाद जब रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो उसमें भी 25-30 म्यूजिशियन जो हैं, उसमें तकरीबन 8 से 10 तो वायलिन वाले होते थे, फिर एक चेलो होता था, एक स्पेनिश, फिर एक बेस, 2 कीबोर्ड, बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्केस्ट्रा होता था। तो हम 5 दिन तो रेसल करते थे पहले वहाँ पाकिस्तान टेलीविजन पे, 5 दिन रेसल करते थे। उसके बाद गाना होता था, और गाना जब होता था तो 2 लोग सामने बैठे होते थे रिकॉर्डिंग रूम के अंदर, एक शायर और एक म्यूजिक डायरेक्टर। शायर ये देखता था कि ज़ेर ज़बर कहीं पेश गलत तो नहीं लगा रहा सिंगर गाने में, और म्यूजिक डायरेक्टर ये देखता था कहीं ये गलत तो नहीं गा रहा, सुर से उतरा हुआ तो नहीं गा रहा। अगर कहीं पूरा गाना हम बहुत अच्छा गा गए, वाइंड अप की अस्थाई में कहीं कच्चा सुर लग गया तो उन्होंने कहा दोबारा फिर शुरू से। ऐसा नहीं है कि वो एक लफ्ज ही पंच कर ले, आज तो छोटे छोटे लफ्ज पंच हो जाते हैं। आपके दौर में मतलब आपके कुलीग्स आलमगीर साहब, ये मेरे सीनियर, आलमगीर साहब सीनियर, आलमगीर साहब, मोहम्मद अली शेखी साहब, ये दोनों मेरे सीनियर, दोनों सीनियर। फिर अल्लाह आपका भला करे, आप हो गए, ठीक है, हसन जहांगीर साहब हो गए। हसन जहांगीर भी सीनियर है जी? हसन नहीं, मुझसे सीनियर नहीं है हसन जहांगीर। हसन लेकिन वैसे एज में सीनियर होंगे वो आपसे। हो सकता वो भी डायनासोर के फर्स्ट कजन है वो। मैंने बोला था उनको, बहुत पुराने, हम तो बचपन से देख रहे हैं। मैंने हसन भाई को बोला, हसन भाई से मेरा मजाक है भाई, ऑडियंस पहले भी आपने नीचे गालियां लिख दी थी कि हमारे लेजेंड के साथ, मेरा उनसे मजाक है। मैंने हसन भाई को कहा, मैंने कहा आपको मैं तब से जानता हूँ, आपने एक कॉन्सर्ट में यूं करके अपनी बनियान उठा के आवाम में फेंकी थी, और वो
थोड़ी देर के बाद जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो वो कुर्सियों के नीचे पड़ी हुई थी, आपने फिर उठा ली। तो वो बड़े हंसे थे रात में। अच्छा। उन्होंने कहा यार बड़ी अच्छी नहीं, जोक। उस वक्त जो है ना इब्राहिम भाई जो है ना, इब्राहिम भाई जी जी जी। वो हिट थे, उनके नेशनल सॉन्ग हिट थे इब्राहिम भाई के। इफ्राहिम भाई मेरे को नाम याद आ रहा है, कुछ जरा गुनगुनाइएगा। अच्छा, वो उनके बड़े हिट गाने हैं। तो एक तो ये एक है कर कि दे। जमी की गोद रंग से उमंग से भरी, बिल्कुल आ गए याद, बिल्कुल आ गए। खुदा करे, हाय हाय, हाँ आ गए जी। खुदा करे। अब जाहिर है उनका तो स्टाइल था मोहम्मद रफ़ी साहब का, अच्छा। और वो मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्दों में से भी हैं। जी, मोहम्मद रफ़ी बाकायदा साहब, गंडा बंद शागिर्द। हाँ, गंडा वो बांध, जो गंडा बांधते हैं, जी, 1 जी। किलो कलाकंद रखते हैं, हार पहनाते हैं, दुआ हो रही है। सूट भी देते हैं, नजर न्याज भी करते हैं। ये है ना। मेरे 3 ऐसे उस्ताद हैं, अच्छा 3 उस्ताद हैं। पहले मोहतरम जनाब निसार बज़मी साहब, ठीक है उनके बाद मुझे अजहर भाई लेके गए थे। अजहर हुसैन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो मेरे बहुत प्यारे दोस्तों में से हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। वो मुझे लेके गए, मैंने उनसे ही कहा था सही है। कि मुझे बज़मी साहब का शागिर्द करना। सही है। फिर दूसरे मेरे उस्ताद, जिनसे गंडा बांध में बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। दूसरे मुजाहिद हुसैन खान साहब, तीसरे फानी साहब। अच्छा फानी साहब ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है बहुत मशहूर, और हर साल उनको अवार्ड मिला करता था, हाशमी साहब की। वहाँ पे ये काम करते थे। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि फिर आपका जो करंट अफेयर का जो डायरेक्टर है वो मुझे पकड़ेगा कि आपने फ्री में मार्केटिंग कर दी। अच्छा। तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाशमी साहब का नाम ले रहा हूँ। जी, जी, तो वो हाशमी साहब के नाम से बड़ी मशहूर थी। कोई बात। तो 3 मुझे मेरे ऐसे उस्ताद हैं जो गंडा बांध है। लेकिन नादिर साहब, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने जिन जिन म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, जिन जिन की कंपोजिशन में मैंने गाया, वो सब मेरे उतने ही मोहतरम हैं जितने मेरे गंडा बांध है। सबको मैं वही रिस्पेक्ट देता हूँ, वही इज्जत देता हूँ। और मैं आज भी अपना कोई भी गाना जब रिकॉर्ड करवाता हूँ तो अपना पहला गाना समझ के गाता हूँ, क्या बात, ताकि भाई, जितनी वाह वाह वाह। कि जो मेहनत मैं पहली दफ़ा की थी वही मेहनत मैं आज भी उसी तरह से करता हूँ। प्रॉपर म्यूजिक डायरेक्टर को टाइम देता हूँ, प्रॉपर रिहर्सल करता हूँ, प्रॉपर उसको मैं दिल से गाता हूँ। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है? म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत बड़ा काम होता है। हाँ मुझे बताएं, मुझे पता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या काम होता है म्यूजिक। देखिए, मैं जब बॉबी साहब के साथ, मेरी किस्मत, मैं बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैं जब पहली मरतबा 87 में सैयद नूर साहब मुझे लेके गए एज ए प्ले बैक सिंगर लाहौर में, तो मुझे ए बैच के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैंने ज़्यादातर काम जो किया ए बैच के साथ किया। ए बैच के म्यूजिशियन जो है वो आउटस्टैंडिंग होते थे, जिसमें ताफो साहब हो गए, जिसमें भाग साहब हो गए, जिसमें आपका बड़े बड़े लेजेंडरी जो म्यूजिशियन वो ए बैच में होते थे। पासलीम हो गए, पासलीम मतलब पाछीमा, जो वायलिन की जो नोटेशन करते थे। तो वो क्या करते थे कि पूरा म्यूजिक बनाते थे हारमोनियम लेके ना, और सामने वो वायलिन के साथ वो नोटेशन बैठ के बना रहे होते थे। हर चीज़ को, अगर गिटार स्पेनिश का क्या पीस बनाना है तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बनाएगा और उनको लिखवा देगा। तो ये 2-4 दिन लगा के पूरा गाना म्यूजिक डायरेक्टर जो है ना पहले कंपोज करता था। कंपोज मतलब है उसकी नोटेशन करता था। फिर हर म्यूजिशियन के सामने जो है एक एक कार्ड जो है वो लगा होता था, जो जो उसने बजाना है अपनी बारी पे उसने बजाना है। तो बड़ा मुश्किल काम है म्यूजिक डायरेक्टर का। एक म्यूजिक डायरेक्टर का तो गाना म्यूजिक डायरेक्टर का होता है, गाना म्यूजिक डायरेक्टर का होता है, सिंगर का नहीं है। नहीं, सिंगर का कहाँ से हो गया? सिंगर तो उसका बेटा है। लेकिन म्यूजिक उसके मुंह से डायरेक्टर तो म्यूजिक हिट हुआ डायरेक्टर ना, ने अपना उसके बेटा, मुंह से हिट हुआ। म्यूजिक डायरेक्टर ने अपना बेटा दिया आपको, ठीक है ना, कि ये लो भाई, ये आपका बेटा है। क्योंकि मुझे इसलिए पता कि जब मैंने पहला गाना ये मेरा हिट हुआ, देखा जो चेहरा तेरा, तो जब ये रिकॉर्ड करवाया ना, वोकल किया, तो स्टूडियो में बैठे हुए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। फारूक राय साहब के स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, और उन्हीं के स्टूडियो में सारे गाने हुए थे। सही है। मैं इस फिल्म का सिर्फ एक ही गाना गाया था, घूंघट का। सही है। मुझसे पहले सारे गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। वो एक ही गाना जो है ना, और वहाँ सागर साहब बैठे थे और अमजद बॉबी साहब बैठे थे। और जब ये गाना वोकल हुआ है, मैं जब बाहर निकला हूँ तो मुझे उन्होंने जप्पी पा के मिले हैं, और मुझे बॉबी साहब ने कहा, जाओ अरशद मियाँ, आपको एक बेटा दे दिया और ये आपको कमा के खिलाएगा। वाह वाह वाह। और आप यकीन करें, मेरे एक तो मेरा बेटा है, हकीकत है, ये डॉलर से ज्यादा ये चला है, ये आपकी करेंसी है, आज भी चल रहा है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गाने मेरे ऐसे हैं, और कि वाकई ये 2 मेरे बेटे हैं। जैसा मेरा बेटा दानियाल है ना, तो इसी तरह मेरे ये 2 गाने जो है ना मेरे बेटे हैं। एक देखा जो चेहरा तेरा,
और एक हो सके तो दानियाल एक हमारा भी बेटा है, वो ऑडियो इंजीनियर है। दानियाल मेरा बेटा है, दानियाल एक अरशद। हमारा भी है, लेकिन मेरा बेटा आपको दे रहा हूँ मैं। अच्छा। काम नहीं कर रहा है, आप ले जाओ, कोशिश करें जी। अल्लाह ताला उसको सलामत अच्छा, रखे। एक बेटा आपका हो गया, देखा जो चेहरा तेरा। एक हो गया, हो सके तो मेरा एक काम एक हो करो। सके तो मेरा एक काम करो, बाकी क्या नकारा औलाद है। बाकी जो है ना वो अपने अपने हिसाब से काम पे नहीं आया ज्यादा। अच्छा, मतलब वो अपने काम बाकी कमा के नहीं दे रहे, तुम लोग ये दो बंदों के ऊपर लोगों को खिला रहे, पिला रहे, अच्छा फीड कर रहे हैं। एक दो गाने और हैं कौन जो में? वो बेचारे ज्यादा नहीं कमा के दिया उन्होंने, जी, जी, जी। लेकिन कमा के दिया, और वो खवातीन में बहुत ज्यादा हिट है गाना। अच्छा, वो गाना है कि आंखें कहती है मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, हाँ, आंखें कहती है मेरी हुस्न यूसुफ की कसम, सारी दुनिया में नहीं कोई हसी तू सनम, हाँ। ऐ दिल रुबा, ऐ दिल रुबा, हाँ। नहीं है कोई दूसरा, नहीं है कोई दूसरा, बा खुदा बा खुदा बा खुदा बा खुदा। ये गाना मोइन भाई को बहुत ज़्यादा पसंद था। इसकी मैं वजह बताऊंगा। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब को। और जब उनकी डेथ हुई है तो मैं उसके बाद ये गाना जो है ना, मैंने मोइन भाई की नज़र कर दिया, उनके नाम कर दिया। मैं जहाँ भी गाना गाता हूँ, जब भी मैं गुनगुनाता हूँ तो मैं मोइन भाई को ही डेडिकेट करता हूँ, और मोइन भाई के नाम ही हुआ है। और जब मैं गा कर आया था, अभी मार्केट में नहीं आया था, मैं इतना बड़ा एक मैक्सिल का कैसेट था, उसके अंदर ये गाना मैं लाहौर से ना ऐसे ही मैंने उनको कहा यार सुनने के लिए दे दो। तो नया नया मोटरवे बना था इस्लामाबाद का जी। तो हम लोग मुशर्रफ साहब का शो करने के लिए जा रहे थे। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये मुशर्रफ साहब या मौजूदा हुकूमतों के आपने बहुत शोज किए, बेशुमार तो पेमेंट वगैरह देते थे या ये बस बोलते थे कि भाई हमने बुलाया, यही कर्टेसी है? नहीं नहीं, देते थे, बहुत बहुत अच्छी पेमेंट करते थे। अच्छा। और उससे कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। सही। मैंने जिस सरबराह के साथ भी काम किया, और मेरे साथ तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मैंने तो मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के सामने ऐसे बैठ के हमने उनके वो तराने लिखे, और मेरे बहुत सारे जो है ना अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे हिट हैं। या अल्लाह या रसूल, बेनज़ीर बेकसूर, ये भी मैंने गाया था। दम दम अली अली पी पी गली गली, ये भी मैंने गाया था। अच्छा, मतलब बहुत सारे मेरे एल्बम हैं, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सबका काम करता हूँ। सही है, बिल्कुल ठीक। फिर मैंने अल्ताफ़ भाई का काम आया तो मैंने अल्ताफ़ भाई के भी। अल्ताफ भाई का तो आपका मैंने एक वीडियो भी यूट्यूब पे देखी थी। हाँ। वो एक गाना है, जीना सिर्फ मेरे लिए, वो लंदन ऐ का है। कायद, आपने इंडिया का गाना उनको कर दिया था। ये लंदन में हुआ प्रोग्राम हो रहा था। जी, जी, जी। मैं उस वक्त अमेरिका में था, तो मुझे वहां से बुलाया था। हाँ। और अल्ताफ भाई बहुत खुश हो रहे थे भाई, वो झंडे वंडे और ये वो जी, बहुत जी। एंजॉय कर रहे थे आपको। जी, जी, वो जी, बताए जी। ना स्टोरी क्या? वो स्टोरी ये थी कि उनको जानते हो कि आप एजाज बॉस को, ठीक है। एजाज बॉस साउंड वाले, जिनका सारा साउंड का जितना भी सिस्टम होता था ना 90 पे, वो वही लगाते थे। 50 सेट लगे या 60 सेट लगे, सही 60 पेयर लगे, सही। इतने तो पेयर लगते थे वहां पे जब इनका प्रोग्राम होता था ना। जी, जी, जी। लाख से ऊपर का क्राउड होता था। जी, जी, जी। तो मैं लंदन से भी आया हूँ यहाँ गाने के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए, मतलब 3 से 4 दिन के लिए मुझे भेजा कि जाओ गा कर आओ। पेमेंट करते थे ये? पेमेंट करते थे, अच्छा, बिल्कुल। ये हमारे बचपन में हम मशहूर हुआ था, ये पेमेंट नहीं मिली। नहीं, पेमेंट के अलावा जितनी पेमेंट होती थी ना, उससे 50 गुना ज्यादा इनाम ऐसे जेबों में घुसा होता था। वो घुसड़े ऐसे ले पकड़े, टॉफियां डाल दे। टॉफियां नहीं, महंगी वाली टॉफी, महंगी वाली टॉफियां, क्या? अच्छे वाले दूध की बनी वाह। और अच्छे वाले डेयरी की ना बेहतरीन जनाब, वो पाउंडों की बनी हुई चॉकलेट। पाउंड आते थे बिल्कुल, और डॉलर आते थे भाई। वाह भाई, बहुत इज्जत सरकार की। रेवेन्यू बोर्ड और एफबीआर, ये प्रॉपर मेरा साहब डॉलरों की बात कर रहे हैं। प्रॉपर मेरा नजरे करम होना चाहिए। नादर भैया, प्रॉपर मेरा इनकम टैक्स जाता है। नहीं, बिल्कुल मजाक कर रहा हूं। मेरे वकील जो हैं हर साल वो जैसे डेट से पहले जो है ना, वो मुझे बता देते, कहते भाई वो इतना बना है, ये मैंने कहा ठीक है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं पैसे, वो जमा करा देता है, वो फाइल भिजवा देता है हमारे। मेरा आज तक, क्योंकि देखो इस मुल्क में हम रह रहे हैं, तो इस मुल्क से इतना कुछ लिया हमने, इसको देना भी तो चाहिए ना। बेशक सही। आप ये ना सोचो कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया, सही। आप ये सोचो कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। बेशक ये बात जॉन एफ कैनेडी की है, लेकिन जो बात अच्छी बात है वो आप करनी चाहिए। वो बात दुनिया को पता चलनी चाहिए कि अपने मुल्क से, जो बंदा अपने मुल्क से प्यार नहीं कर सकता, जो अपनी माँ से प्यार नहीं कर सकता। अच्छा, वो अभी आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे कि वो आप लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, मलिक अनोखा साहब,
बस में कहीं जा रहे थे हाँ, और कोई वाकया हो गया था। वो वाकया था, हाँ, हो गया। हो गया। हाँ बस देखिए, जहाँ लड़के लड़के बैठे होते वहाँ वाकयात तो हो जाते हैं, अच्छा, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते लड़के हैं। लड़के कहाँ थे सर? ये सारे अधेड़ भाई मैं मैं- कह रहा हूँ, भाई मैं अपने जमाने के इंजन बंद हुए हुए उनके आलिजा सारे मतलब है। मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पुरानी। सारे यार। 30 साल पुरानी, जब आप बहुत छोटे थे। जी, जी, जी। मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मोइन भाई ने कहा कि भाई वो जाना है वो शो पे, सही तो है। एक शो सक्खर किया, एक मुल्तान किया और लाहौर किया, डोमेस्टिक टूर था। डीजी खान, हाँ 5-6 शो थे। जी, जी। तो ये आपने बाटा रेट पे पकड़ लिए होंगे। नहीं, मैंने नहीं बाटा रेट पकड़े। मोइन भाई जो है ना, Organizer उन्होंने शो पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा यार बाई रोड चलेंगे। मैंने बाई रोड उनके साथ इंग्लैंड से यूरोप का भी टूर किया। जी, जी, जी। और यूरोप का तो टूर ही बाय रोड में देखा। जितना मजा मोइन भाई के टूर में आया या उमर भाई के टूर में आया, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मेरा बताए बयान कर दे। पहला टूर मेरा उमर भाई के साथ, सही है। अमेरिका उमर और शरीफ कनाडा, साहब। उमर शरीफ साहब के साथ। वो जितने अच्छे मतलब आर्टिस्ट है ना, उतने ही अच्छे मेरे साथ इंसान थे। मुझसे बहुत प्यार करते थे। क्या वजह है? ये अल्लाह की मेहरबानी हो सकती है। हम सफ़र पे जब, और मुझे कहीं भी सीट होती थी, मुझे बुला के अपने साथ बिठा लेते, सही। और ऐसे सफ़र गुजरता था, पता ही नहीं चलता था सफ़र अच्छा, का। बड़े प्रैंकस्टर तबीयत के भी थे। मुझे बहुत उमर भाई के वाकयात, बहुत किसी को छेड़ दिया, किसी को ये हरकत हो गई, प्रैंक्स कर देना, कोई ऐसी तबीयत, कोई वाकया बताए ना। वो मोइन वो भाई, मैं बता नहीं सकता ऑन कैमरा, वो किसी मैं बता रहा हूँ, उमर हीरोइन भाई की भी कोई हो गई। वो है। मैं बता रहा हूँ, उमर भाई और मोइन भाई चीजें बहुत लेते थे टूर पे। सुनना, मजे की बात बता रहा हूँ। अब एक यहाँ से टूर जा रहा है, ये 92 की बात है, 92 की बात है। उसमें भैया देखें कोई सुन रहा है तो उसको माइंड ना करे, जी, जी, क्योंकि बात हो रही है। एक मजाक है। जी, जी, और बात हो रही है। अच्छा, उसमें रूफी भी था। कौन था? नहीं, वो बात रूफी भी था। रूफी सही है। उसमें उज़मा बेग भी थी, इनके अब्बा भी थे। अच्छा, मुझे पता है इसलिए मैं हंस रहा। अच्छा, फिर अब पहले जो है ना, PIA का जहाज जो है वो फ्रैंकफर्ट रुकता था अमेरिका जाते हुए। ठीक है। उसके बाद न्यूयॉर्क या शिकागो, हम शिकागो जाते थे। उनका प्रोग्राम था अपना इदरीस भाई का, इदरीस खान सही साहब, है। जिनको इदरीस चाचा भी कहते थे। सही है। पाकिस्तान से जितने भी शो लेके गए ना, इदरीस चाचा ही लेके गए। ठीक है। अब तो खैर बेशुमार ऑर्गेनाइजर हो गए। जी, जी। लेकिन जो शो उन्होंने कर दिए ना, मैडम नूरजहां से लेके नदीम साहब हो गए, मोहम्मद अली साहब हो गए, और दुनिया भर के जो आर्टिस्ट अपने टाइम के किंग थे। किंग थे, बेशक, इसमें कोई। सही। अब फ्रैंकफर्ट से ना, अब सारे रास्ते ना जहाज के अंदर ही मस्तियां करते हैं। रूफी की आदत है, मस्तियां करता है। तो उमर भाई इसको कहते थे, पढ़ जाओ। अब वो जाके उससे 2-4 जो जुमले शुमले होते थे, तो उनके अब्बा नाराज होते थे। मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उज़मा बेग के अब्बा, अच्छा, ओए तनु की नहीं वारी क्या है, बदतमीजियां ना करया कर, बकरी दी आवाज वाले। अच्छा, उसको डांटते थे गुस्से के अंदर नहीं आके। मैं बस रूफी को। हाँ। सही। एक दिन क्या हुआ, अच्छा वहां से जब निकले तो उमर भाई ने क्या किया, अच्छा रूफी को नहीं पता था कि पीछे उज़मा बेग के अब्बा भी आ रहे हैं। अच्छा, तो उमर भाई ने ऐसे हाथ रख लिया रूफी के कंधे पे, और एयरपोर्ट पे ही है, भी जा रहे हैं। यार रूफी, वो जरा उसकी आवाज तो सुना, वो कैसे बोलता है, वो उज़मा बेग का अब्बा कैसे बोलता है। तो अब रूफी उसकी आवाज के अंदर ना बातें कर रहा है, और वो पीछे आ रहे हैं। वो लतीफ़ लतीफ़ सुना रहे हैं उनकी आवाज। पीछे पीछे वो भी आ रहे थे। वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ का झगड़ा पूरे टूर में रहा है। झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, अब जो जाहिर है उन्होंने भी उसको सुनाई। अब वो झगड़ा पूरे टूर में खत्म नहीं हुआ। अच्छा, फिर एक दफा तो होटल के अंदर उनके अब्बा मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, गुस्से के अंदर आए और आके ना उमर शरीफ के कमरे में रूफी बैठा हुआ था, चचा बैठे, वहाँ आके ऐसे हाथ मार के ना उन्होंने दरवाज़ा खोला और वहाँ आके उनके साथ झगड़ा हुआ, लिटरली झगड़ा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये छोटे मोटे यार, ये चीज़ें अगर ना हो ना, नादर अगर ये चीज़ें ना हो ना, तो बंदा एक दूसरे को मारने को दौड़ा। हाँ, ये होनी चाहिए टूर के अंदर, ये छोटी मोटी चीज़ें होता है। चलती और रहें। एक देखे, मजाक करना और उड़ाने में फर्क है। मजाक तो किया जा सकता है हल्का फुल्का। नादिर, वो जो बस वाली आप बात कर रहे थे ना, हाँ। हम लोग जो बस पे गए थे तो उसके अंदर हसन जहांगीर भी था
और सलीम जावेद भी था। अच्छा एक बात मुझे, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये कंफर्म कीजिएगा, ये हसन जहांगीर की एक आंख पत्थर की है? हाँ वो ये बात ठीक है उसको क्योंकि किसी ने मुझे ये बात बताई थी कि हसन जहांगीर से किसी ने कोई बहस हुई तो उसने आंख निकाल के खींच के मार दी थी। ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक आंख उसकी जो है ना पत्थर की है, वो जो है ना सबको एक आंख से देखता है। अच्छा तो मोइन भाई जिंदा होते ना तो यकीन करो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे हुए ना तो वो हंस के अल्लाह ताला उन्हें घरी के रहमत करे। जिस तरह के आप भी चीजें लेते हो ना तो ये चीजें की वजह से ना, खुशी की वजह से तुम भी माशाल्लाह ये गालें जो आपकी लाल लाल हो रही है ना, ये उसी की वजह से हो रही है। या शर्ट का तो कोई सीन नहीं है, नहीं आता, टमाटर डाले हुए। अच्छा मैं वो बस की आपको बात बता रहा कि चेजा होता है। अब वहां पे ना मोइन भाई ने जग उठाया और सलीम जावेद को कहने लगे, सलीम मैं पानी डाल दूंगा तुम्हारे पे। अच्छा कहने लगे मोइन भाई देखे सफर पे है, देखे ठंड भी हो रही बाहर, पर ये ना करे। अब सलीम का जो स्टाइल है, नहीं ये ना करे आप, देखे मोइन भाई डाल दूंगा, मैं बता रहा हूँ डाल दूंगा। कह रहे अच्छा ठीक है डाले, फिर मैं भी डाल दूंगा। अच्छा बेटा तू भी डालेगा? उमर भाई अच्छा, मोइन भाई ने पानी डाल दिया सलीम जावेद के ऊपर। अब सलीम जावेद ने ऐसे बड़े बड़े बाल थे, उसने ऐसे झटके बाल, कह रहे मोइन भाई अब मैं बता रहा हूँ आपको कसम खुदा की, अब जो है ना आपने अब नहीं कीजिएगा, ये देखे जग पानी का, कसम खुदा की मोइन भाई मैं डाल दूंगा पड्डा शुरू हो रहा है। हाँ कहने डाल दे डाल कर, मोइन भाई मैं कसम खुदा कह रहा हूँ, मैं सीधे से डाल दूंगा आपको, अल्लाह की कसम में डाल दूंगा, डाल फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो ये उठा और उससे सारा मोइन भाई के ऊपर पानी डाल दिया भैया। फिर जो हुआ सब ऐसे सन्नाटे हो गए, ऐसे ही झटका लिया तो मोइन भाई बिल्कुल संजीदा हो गए। अब मोइन भाई बिल्कुल दिलीप कुमार बने हुए हैं। अच्छा। और बिल्कुल संजीदा, और सारे बस के अंदर सारा लाफ्टर वगैरह सब कह रहे हैं उसको, सलीम को अबे यार क्या हो गया यार, इतने बड़े आर्टिस्ट सीनियर आर्टिस्ट, कह यार देखो मेरे पे पानी फेंका तो फिर मैं भी फेंकूंगा ना फिर ये। तो बहरहाल इस तरह का एक और किस्सा भी होता वो मैं नहीं सुना सकता, वो हसन जहांगीर के साथ हुआ था। लाला मरहूम ड्रमर। अच्छा मैंने कहा रऊफ लाला मरहूम नहीं, लाला ड्रमर। लाला अच्छा। ये जिनको पता है ना वो किस्सा वैसे ही एंजॉय कर लेंगे। लाला ड्रमर और नासिर गिटार वाला, सही है। और हसन ये साथ साथ बैठे, ये खिड़की के पास बैठा हुआ है अपना नासिर गिटार वाला, इधर साथ वाली सीट पे बैठा हुआ हसन जहांगीर, इधर से लाला गुजर रहा है। अब लाला के साथ किसी ने कहा चेजा करना है तो उसको कहा ये कर दो वो कर दो, वो मरहूम अल्लाह उसको जन्म में जगह दो, वो यहाँ से आ रहा है। तो नासिर ने क्या किया, ऐसे हाथ करके ना तो उसको पीछे से ऐसे करके मार दिया। हाँ। बस वहां पे उसने समझा हसन ने मार। अच्छा उसने हसन को पकड़ लिया, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। अरशद भाई क्या बात है भाई। अरशद भाई शो के दौरान भी गाना गाते हुए परफॉर्मेंस करते हुए कोई सेटिंग हुई हो लड़की से है? कोई ऐसा वाकया, कोई लड़की से सेटिंग, लड़की से नंबर, लड़की वही डांस करते हुए 0300 246321 यूं करके इशारों में नंबर बता दिया हो, भाई लिख लिया हो आपने, कोई ऐसा वाकया? नहीं वाकई नहीं। तो आप जब गाते थे तो क्या मतलब है, क्या ग्लैमर तो होगा ना यार, लड़कियां और चीख रही हैं और शाउट कर रही हैं, तो उस पे मतलब ऐसा कैसे नहीं हो सकता? करती थी बहुत ज्यादा करती थी। हाँ। और कोई सेटिंग नहीं हुई है आप ये कह रहे हैं? नहीं सेटिंग नहीं। ना सेटिंग नहीं कोई, क्योंकि मैं जो है ना जहाँ पे मैं गया हूँ, अगर कोई सामने बैठे हुए खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं, खूबसूरत ऑडियंस की तारीफ तो करना एक अलग बात है ना। ये अल्लाह ताला ने खूबसूरती बनाई है तो खूबसूरती की तारीफ तो बनती है। सही है। तो मैं तारीफ जरूर की है कि खूबसूरत लोग बैठे हुए यहाँ पे, सेटिंग नहीं की। नहीं सेटिंग कर, नहीं बिल्कुल। और जितनी देर मैं वहां पे गा रहा हूँ ना, जितनी देर वहां पे रहा हूँ, जो बातें मैंने वहां की वहीं खत्म करके फिर मैं निकल गया हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर वहां की कोई बात नहीं है कि मुझे कोई फोन कर रही है या कर रहा है। नो नहीं कर क्यों रहा है, कर रही है। हाँ बिल्कुल नहीं अपोजिट जेंडर नहीं, प्रमोटर भी तो कोई शो फोन कर सकता है ना, कोई प्रमोटर भी तो फोन कर सकता है ना कि यार आपकी परफॉर्मेंस देखी है ये वो, तो यार नादिर के शो में आना तो जरा। कभी कोई ऐसा फंक्शन जिसे आपने बड़ा दिल से किया लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइजर ने पेमेंट नहीं दी, हाँ, और फड्डा हो गया, झगड़ा हो गया? हाँ
फटा तो मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं फिर यही सोचता हूँ कि शायद हो सकता है कि मेरे नसीब में ऐसा था, सही है। और वो मैं बात आज तक नहीं भूल सकता। हाँ, आज तक नहीं भूल सकता। मसलन? मुझे उस बात का दुख भी बहुत है। दुख इस बात का नहीं है कि मुझे मेरी पेमेंट रुक गई, कि पेमेंट खा के चले गए। दुख इस बात का है कि प्रदेश के अंदर आपने मेरे साथ ऐसा किया। ओ वाकई। वाशिंगटन डीसी के अंदर मेरा प्रोग्राम था, तो डॉक्टर्स का शो था, तो मैंने शो किया, बहुत अच्छा शो किया। उसमें मुझे याद है वीना मलिक जो है वो कंपेयरिंग कर रही थी। उस वक्त उसके हस्बैंड भी थे और छोटा सा उसका बेबी था, तो वो कंपेयरिंग कर रही थी। मेरी एंट्री, इन दोनों ने भी गाया, उसके हस्बैंड ने, इसने भी। तो उसके बाद मेरी एंट्री थी। मैंने प्रॉपर एंट्री दी, जिसको कहा जाता है। मैं अपने काम के साथ जो है ना बददियानती नहीं करता हूँ। सही है। क्योंकि अगर मैं बददियानती करूँगा अपने काम के साथ, तो मैं समझता हूँ कि मैं हराम खा रहा हूँ। सही। और सारी ज़िंदगी मैं एक गवर्नमेंट अफसर रहा हूँ। मैं 40 साल मैंने एक इदारे में काम किया। मैंने वहाँ भी ज़िंदगी में कभी 1 रुपए की रिश्वत नहीं खाई थी। सही है। मैंने कहा नहीं, जो मेरे नसीब में मेरे मौला अली पंचतन पाक अल्लाह पाक मुझे दे रहा भाई है, वाह, तो वाह। मैं इधर से क्यों मैं तिकड़बाजियाँ करूँ। एंट्री की मैंने, तो मुझे कहने लगे अरशद भाई वो ये गाड़ी आपकी रेडी है, तो आप होटल पहुंचिए, हम लोग आ रहे हैं, तो फिर हम आपको पिक करते हैं, आपकी पेमेंट भी वहाँ करते हैं और बाहर निकलते हैं, कहीं खाने पे चलते हैं। अब इतना एक अच्छा मतलब प्रोफेशन जेस्चर है। दिया उन्होंने। हाँ, एक अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर अगर इस तरह से करेंगे तो आप क्या सोचेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, शुम तो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ना मैंने अपने वालिदैन को कभी तिकड़मबाजी करते देखा, ना मैंने कभी अपने जो करीबी मेरे दोस्त हैं, ना मैंने कभी उनको देखा, तो मुझे नहीं पता। मैं चला गया होटल, तो वहाँ होटल का जो मैनेजर था ना, वो इंडियन था। सही है। वो, उसने मेरे गाने सुने हुए थे, तो वो भी मेरा फैन था। तो उसने मुझे कहा था, पंजाबी था वो, उसने मुझे कहा, कहने लगा कि पाजी रात दी रोटी तुसी मेरे नाल खानी हैगी। मैं कि यार साडा प्रमोटर आ रहा, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाहर जाके किधर खाना खाएंगे। तो कहते नहीं फिर तुसी मेरे ना ब्रेकफास्ट ज़रूर करना। मैं क्या अच्छा ठीक है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आधा घंटा, 1 घंटा। मैंने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा जो डॉक्टर है। 1.5 घंटा, 2 घंटे, फिर मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने होटल के नंबर से फ़ोन मिलाया, तो फिर भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब इस बात को 4 घंटे गुजर गए। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। और उस वक्त इत्तेफाक की बात है, होता है ना, जेब में इतने पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार वहाँ से पेमेंट मिलनी है, तो इतने सारे पैसे होंगे तो कोई बात नहीं, $20-25 तो जेब में तो होते ही। थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तो जिन्होंने शो में बुक किया था मुझे, मैंने उनको फ़ोन किया डैलस के अंदर। मैंने कहा यार ऐसी बात होगी, वो बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे। कह रहे हैं अरशद भाई आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, तो आप आराम से जाएँ और आराम करें, खाना वाना खाएँ, आप मंगा लें होटल से जो भी है, और सुबह जो है ना मेरे बड़े भाई आएंगे, वो आपको पिक करेंगे, ब्रेकफास्ट कराएंगे और आपको ट्रेन पे बिठाएंगे। मैंने कहा मुझे ट्रेन पे जाना, मुझे न्यूयॉर्क जाना था। सही है। तो मैंने उनसे कहा था मुझे ट्रेन पे सफ़र करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे सुबह पिक किया और मुझे ट्रेन पे उन्होंने टिकट करा के और मेरे जेब में जोरी जो है ना $100 नोट डाल दिया। तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा नहीं मेरे पास है 20-25 बहुत है, न्यूयॉर्क जाऊँगा, घर पर पड़े मैं पैसे। तो उन्होंने जोरी मेरे जेब में पैसे डाल दिए। वो दिन आज का दिन, उन डॉक्टर्स को ना मैंने कभी फ़ोन किया, ना मैंने उनको कभी कोई कांटेक्ट किया। लेकिन मैं ये आपका माशाल्लाह बड़ा हिट प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से जो भी लोग देख रहे हैं डैलस के अपना वहाँ पे वाशिंगटन डीसी के अंदर, इस बात का हबीब भाई को पता है। हबीब भाई वहाँ के लोकल प्रमोटर हैं और उस प्रोग्राम के अंदर हबीब भाई के बड़े भाई भी इन्वॉल्व थे। ठीक है। तो वो सुन हबीब रहे, भाई आप भी देख ले, आपका भी बड़ा भाई है। हबीब भाई तो बड़े यार इनोसेंट आदमी ये है। तो उससे तो मतलब मेरी, एक अच्छा छट्टा खोल रहा है अरशद भाई। नहीं मैं तो बिल्कुल सच्ची ठीक बात है। करता हूँ और बिल्कुल ठीक हबीब है। भाई को पता है। देखिए तकलीफ हुई है मुझे, आप महसूस हो रही है, मुझे तकलीफ हुई है इस बिल्कुल बात वो की। महसूस हुई है, वो इस वजह से आप कह रहे हैं, वरना आप नहीं कहते। सही है, ठीक है, ठीक है कहें। ना। उसके बाद मैं आपको तो कह रहे हैं वसीले बनते हैं। वो मुझे थोड़ी देर के लिए घर ले गए, उनके बड़े भाइयों से मिले जिन्होंने मदीने के अंदर मतलब बड़ा वक्त गुजारा है। उन्होंने मुझे वहाँ की मदीने के जो नीचे की जो मट्टी है वो मुझे दी, हकीक दिए मुझे पहनने के लिए, मेरी मिसेज के लिए, बच्चों के लिए। कह लेंगे अरशद भाई फिक्र ना करिए। 2015 की बात है, सुनिएगा, 2015 की बात है, अगस्त की। मैं आ गया, न्यूयॉर्क में मेरा शो नहीं था। मैं जैसे न्यूयॉर्क पहुँचा हूँ तो मुझे रात को फ़ोन आया
वहाँ के मेले वालों को, बहुत बड़ा मेला होता है मैनहट्टन मेला, उनका मुझे फ़ोन आया, कह लेंगे अर्शद भाई फलां डेट को आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इस एक दिन पहले मेरा डेलस में शो है। कह रहे हैं दूसरे दिन का शो आप हमारा लेंगे भाई वाह वाह दोपहर का। वाह। और यकीन करेंगे जितने पैसे मेरे वहाँ नुकसान हुए ना, उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे मुझे शो में थे। बात पता है क्या है अरशद भाई, बात यह है कि पैसा जो है नसीब का है, बस ठीक है, वो पैसा आपके नसीब में था ही नहीं, लेकिन जिसके वो नसीब में था उसने लिया है गलत तरीके से। जी अल्लाह को जवाब दे है, बिल्कुल। अल्लाह पकड़ेगा, क्योंकि एक हम जो जुमला बोलते हैं ना, ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह की मर्जी से। अल्लाह की मर्जी नहीं है, अल्लाह की इजाजत है, इसमें फर्क है। अल्लाह की मर्जी ये नहीं है कि अरशद महमूद के साथ फ्रॉड करो। हाँ। अल्लाह की मर्जी ये नहीं है रेप करते फिरो, बाहर चोरियां करते फिरो। अल्लाह की इजाजत है, कर लो, ऊपर आओगे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ही है। बात ये है। बिल्कुल तो ऐसा। वो जो पैसा था ना, वो आपके नसीब का था ही नहीं, लेकिन वो जिसके नसीब का था उसने गलत लिया। तो ये बात लेकिन है। मैं फिर भी दुआ करता हूँ, हाँ। फिर भी दुआ करता हूँ कि जिसके पास वो पैसे गए हैं, अल्लाह ताला उसको सेहत कामला। भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ेपन की निशानी है। लेकिन मैंने बहुत बख्श दिया। ख़वातीनो हज़रात, ये हाँ। जितने लोग इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, और इस तरीके के शो जो डेवलप करते हैं, उनको चाहिए कि एक आर्टिस्ट, उसका कुल सरमाया यही होता है, वो अपना काम, अपना वक्त इतनी डेडिकेशन से दे और उसके बाद उसका हक उसे ना मिले। तो ये तो आज के दौर में, मैंने एक बात की थी अरशद भाई, हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अजीब व गरीब दौर है ना। अभी कुछ दिन पहले की बात, माँ भी तब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है। है। अरशद भाई, जिंदगी का सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा था आपका, या है, या होगा, या कर चुके हैं कोई ऐसा फंक्शन जो आपको लग रहा हो यार इससे बड़ा मैंने फंक्शन नहीं किया आज तक? यार अगर आप क्राउड के हिसाब से पूछते हो तो सबसे बड़ा प्रोग्राम जो मैंने किया है, 1 लाख से ज्यादा का क्राउड। 1 लाख से ज्यादा का क्राउड। कहाँ पे? और वो 90 पे। अच्छा 90 पे। लेकिन उसके अंदर क्या कहा? फिर मुत्तहदा में ले गए। आपकी आवाज समझ नहीं आई। नहीं कुछ नहीं कहा। बताए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जब प्रोग्राम चलेगा उस वक्त तो पता चल ही जाएगा। नहीं यार, क्या कहा? नहीं। अच्छा, तुम्हारी मुस्कुराहट पता कैसी, वो फहद मुस्तफा जैसी। नहीं, हकीकत है इसमें। मैं खुद इस चीज का चश्मोदीद गवाह हूं कि क्राउड पुलिंग तो बहुत होती थी उनके। अच्छा, बहुत ज्यादा क्राउड। सबसे ज्यादा क्राउड मैंने वहां देखा। जिना ग्राउंड में तो नहीं किया था? है जिना ग्राउंड में। जिना ग्राउंड में। अच्छा, उसके बाद जो वैसे जो प्रोग्राम होते हैं, वो मैंने बैटरी पार्क का फंक्शन किया था, बैटरी पार्क न्यूयॉर्क में। सही है। वहां पर भी तकरीबन कुछ 70,000 से ज्यादा लोग थे जो उन्होंने बताया था कि इन आउट हुए हैं। 70,000 लोग इन आउट हुए हैं। $2 की वो एंट्री थी, $2 की एंट्री थी पार्क की, और अंदर की जो चीजें थी उनके पैसे अलग थे, लेकिन एंट्री जो है उन्होंने बताया कि 70,000 लोग जो हैं इंटर हुए और आउट हुए। तो वहां पे प्रोग्राम किया, वहां हसन जहांगीर भी था। अच्छा। उसे वहां भी शर्ट उतारी थी, हसन ने वहां भी शर्ट उतारी थी। अच्छा। हनीफ राजा भी था। उनका स्टाइल है ना, मैं समझता हूँ। अच्छा, वहां भी शर्ट फेंकी थी उसने। नहीं, हकीकत है, वो अपनी फील्ड का जीनियस आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये ना सोचिएगा कि वहां कोई उसने बंदा बिठाया होता है जहां शर्ट फेंकता है, वो फिर बाद में आके उसको वापस दे देता है, ऐसा नहीं है। पहली फिल्म आपने की आज का दौर, जिसमें एज हीरो आप आए। जी। और आपने गाने भी गाए प्लेबैक, और उसमें आपकी अगेंस्ट हीरोइन थी या आप अकेले हीरो थे? बगैर हीरोइन के कभी पेयर बना है? नहीं हो सकता है। देखिए बहुत सारी फिल्में, हाथी मेरा साथी, उसमें हाथी लीड और ये होता है। कोई सब्जेक्ट तो नहीं था कि जिसमें हीरोइन की जरूरत नहीं है और आप अकेले कुछ कर रहे हैं? हीरोइन थी? अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। अकेले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हीरोइन कौन थी? देखिए, अल्लाह पाक ने हर चीज की जोड़ी बनाई है। सही है। जानवरों को भी जोड़ी बनाई है, इंसानों की भी जोड़ी बनाई। जी। और एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि जो लोग जानवर पालने का शौक रखते हैं ना जी, उनसे मेरी गुजारिश है। हाँ। कि बुजुर्ग कहते हैं कि जानवर जो है जब भी पालो जोड़ी पालो, वरना अच्छा। बदुआ लगती है। एक अच्छा। नहीं पालो, नो। अगर आपने सोचा कि सिर्फ नर पाल लिया, मादा नहीं पाली, नहीं, जो भी पालना है जोड़ी पालो। अच्छा। मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे हमारे जो बुजुर्ग जो बातें बता गए ना, सर, बुजुर्गों की सर, बातें आप हमारे लिए सच्ची। बुजुर्ग हैं। बात बिल्कुल। पता है क्या है, आप देखिए, आपका जो तजर्बा है ना, मैं जोक्स अपार्ट, लेकिन आपका जो तजर्बा है वो आप अपना तजर्बा दे रहे हैं।
ये आप बोल नहीं रहे, आप अपना तजर्बा दे रहे हैं। बिल्कुल आप सही इससे कह रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे बाय हैं। द वे काउबॉय हैट आपने जो कहा ना, आपने जो कहा यार, मैं अब ये फिर कहेंगे ये देखिए ना थोड़ा सा गर्मी और भी लगती तो हटा लेते अरे हैं भी ना। ठीक है। अच्छा अब मैं जो अच्छा ये कैप हटाया ना तो आप ऐसे 1 मिनट में मुझे लगा कि मोहम्मद अली शेखी साहब बैठे हुए मेरे सामने। अच्छा देखिए वो सीनियर है, थोड़ी बहुत तो बात आएगी ना, रिजेम्बलेंस दे रहे हैं आप, ये है मैं ना। बता रहा हूँ। अच्छा आपने भी कहा कि मतलब आज का दौर, आज का दौर उसका बताएं ना। वो फिल्म भी आप हीरो भी आप थे, फिल्म भी आप अपना प्लेबैक भी आपने किया था उसमें। मेरे को पता चला था पैसा भी कुछ आपने लगाया था। नहीं फिल्म मैंने भी नहीं आपने लगा। देखी है। अरे भैया मरवा नहीं देना भाई। साइकिल स्टार्ट किया, चुप साले भाई, चुप साले भाई, ये तो नहीं हो गया मेरा नाम नादिर नहीं है। यार अरशद भाई माइंड नहीं करिएगा, ऐसी जोक कर रहा हूं, नहीं, मुझे मजा आ रहा है। मैं माइंड नहीं करता। मुझे देखो, मजा आ रहा है। मैं आपको सच्ची बात, मैं उस फिल्म में एज ए प्लेबैक गा रहा था और कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था, सही है। कैफ रिजवानी साहब की शायरी थी। मैं लाहौर में जब सैयद नूर साहब मुझे यहाँ से लेके गए, 87 की बात है, तो उनकी फिल्म बन रही थी कसम, उसके मैंने गाने किए। तो वहाँ पर असलम नाता साहब भी आए, उन्होंने मुझे देखा तो मुझे कहने कि भाई आप हमारे कराची के हो तो कराची की फिल्म में भी गाओ। मैंने कहा जी ज़रूर गाएंगे। उस फिल्म के हीरो जो है ना गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे। गुल्लू भाई रिप्लेस किया था आपने? वो गुल्लू भाई थे। गुल्लू भाई को रिप्लेस किया था? नहीं मैंने नहीं रिप्लेस किया था, आप आए ना आज। मैं वही बता रहा हूँ कैसे आए। गुल्लू भाई थे उसमें, तो नाथा साहब ने उनको कहा कि गुल्लू भाई वो फलां डेट को शूटिंग है और 1.5 महीने की शूटिंग है, 1.25 महीने 1.5 महीने में फिल्म मुका देनी है। सही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मैडम शमीमारा की फिल्म के लिए बाहर जा रहा हूँ। सही है। तो मैं तो यहाँ हूँ नहीं, मैं तो आऊँगा 1.5 महीने बाद। तो कह लें नहीं 1.5 महीना तो बहुत हो जाएगा। तो कहने कि फिर क्या करूँ, अगर मैं दूसरे को ले लूँ तो ना माइंड तो नहीं करोगे? कह लें नहीं असलम भाई को ऐसी बात नहीं, आपकी दूसरी कर लूँगा फिल्म। डन हो गया। इन्होंने मुझे, इनके घर पे ना छब्बी भट्ट साहब बैठे, वो भी प्रोड्यूसर है लाहौर के। बल्कि मैं गुल्लू भाई की एक बात बताऊं, हम तक एक बात पहुंची है, इतने डेडिकेटेड एक्टर थे। एक सीन था जिसपे क्लोज था उनका चेहरा और लाल दिखाना था कि बहुत ज़्यादा तकलीफ में, उन्होंने दुपट्टा यूं करके कस के बांध के अपनी सांस रोक के वो सीन रिकॉर्ड करवाया था। अच्छा मैं पूछूंगा, मैं हाँ पूछूंगा, मुझे नहीं मालूम। ये पूछेगा, ये हम तक पहुंची थी बात हाँ। कि ये गुल्लू भाई तो इतने डेयरिंग काम कर रहे हैं। नहीं काम तो उसमें कोई शक है की कि बात नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि जी आप हमारी फिल्म के हीरो। गाने मैंने सारे गा दिए थे। मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं गा सकता, अपना फिल्म नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक टूर हुआ करता था हर साल में ना, एक टूर अमेरिका कनाडा, एक टूर यूरोप का, एक इंग्लैंड स्कॉटलैंड का। सही। तो अब सारी प्लानिंग होती है पहले से। तो मैंने कहा मेरी वजह से किसी की फिल्म रुक जाए, बदुआएं देगा, तो मैंने मना कर दिया। तो मुझे कहने लगे नहीं ये तो फिल्म कर, तुझे मज़ा आएगा। और ये फिल्म, कुछ फिल्में ऐसी, तो डायरेक्टर साहब को कहा कि इनको स्क्रिप्ट सुनाओ, मेरा सीन सुनाओ। तो जब सीन सुनाया तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अरशद मियाँ, कुछ फिल्में जो है ना हीरो की वो किचन चलाने के लिए होती हैं और कुछ फिल्में होती हैं लाइब्रेरी के लिए, तो ये आपकी लाइब्रेरी की फिल्म होगी, करना छोड़ना नहीं है। मैंने कहा मंजूर भाई ठीक है। मंजूर अहमद खान उनके डायरेक्टर थे। पहली फिल्म में मुझे 2 निगार अवार्ड मिले। मैंने 20 से 25 दिन में शूटिंग कंप्लीट कराई और 4 दिन के अंदर अपनी सारी डबिंग कंप्लीट कराई। माशाल्लाह। तकरीबन को 13 रीलें थी, ये उसमें अर्शद 11 भाई एक रीलें। बात बताइएगा, ये निगार अवार्ड अब क्या डिसकंटिन्यू होगा? यार एक ज़माना था जब फिल्में बहुत ज़्यादा बना करती थी तो सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म का निगार जो- हमें वो भी निगार पता चला। अवार्ड था। तो ये अब क्या अब नहीं मिलते अब डिसकंटिन्यू? कहाँ, मुझे तो याद ही नहीं। फिर निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड, जिनकी वैल्यू होती थी। अच्छा उसके साथ कुछ कैश कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलता था? नहीं मिलता था? मिलता नहीं था। बड़ी बड़ी हीरोइनें जो है ना वो अवार्ड लेने के लिए लिफाफे देती थी। ना करें। अच्छा पेड अब वहां पे भी उस टाइम पे भी चल रहा हाँ था? जी। अब मैं अपना असलम भाई मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे लाहौर में किसी ने बताया था कि अवार्ड लेने के लिए जो है ना किसी के ज़रिए से कुछ दिया देना करते पड़ता थे कि भाई मुझे जो है वो आप अपने अखराजात निकाल लेना अवार्ड के, और जो आप करेंगे ज़ाहिर है खर्चा तो होता है ना, तो ये अवार्ड इस साल का मुझे देना है। ख़वातीन जो होती, जो हीरोइन होती थी, वो इंतज़ार करती थी कि इस साल का अवार्ड, निगार अवार्ड मुझे मिलेगा। भाई वाह। तो 2 निगार अवार्ड मुझे मिले पहली फिल्म पे, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। अर्शद भाई सरायकी में कुछ, क्योंकि मैं सरायकी हूँ आपको पता है। अच्छा तुसां वल मेरे ना सरायकी क्यों नहीं हले देवे? या मैं सरायकी हाँ तुसा कित्थों दे हो? मैं रोड़ी दा। रोड़ी दा लियाकतपुर डिठी खानपुर दे नाल। ना खानपुर दे नाल ते रहीम यार खान है रहीम ना। यार खान उन दे नाल लियाकतपुर ही। लियाकतपुर तो आगे निकल गए वे, हाँ, मैं पिछू में। ना उठाई दा हाँ। अच्छा वो शाला जी में बुढ़ा तीवे अल्लाह ते को जिंदगी देवे। वाह वाह सलामत वाह, होए। वाह, 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 वाह।
भाई डू टे डू 4 वाले 2 बंदे बैठ गए। अच्छा, हर बंदे के गले से डू नहीं निकलेगा, हाँ वो डू निकलेगा। हाँ डू ते डू चार, डू ते डू चार। वाह, डू टे डू 4। हाँ, इसमें भी रिदम है, इधर इसमें भी रिदम है। सराय की मीठी जबान है, ये बात बहुत सही। मीठी जुबान है, बहुत सरायकी प्यारी में जुबान। गालियां भी बहुत अच्छी मैंने बेशुमार गाए हैं सरायकी के भी। हाँ प्लीज सुनाए ना। मैं उससे पहले आपको ना अभी एक उसका शाहबाज मुस्तफ़ा का एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो मैंने अभी गाया, तो वीडियो उसका जी आजकल जी चल जी रहा है सुनाए। सरायकी में पंजाबी में। वो पंजाब आजकल पंजाबी और सरायकी चल रहा है। हाँ दोनों कजन है आपस में। हाँ, कज़न ही है। फिर उसके बाद उसमें से सिंधी निकला। आई थिंक सिंधी माँ है। सिंधी सिंधी पहली जबान है। सिंधी और पंजाबी जो है ना मिला के फिर बीच में से सरायकी निकली। ऐसा ही है शायद ये है। पंजाबी का गाना बड़ा खूबसूरत, आप ये लिख कर आया इंडिया से। एक तू से सहारा हो, तुम ही छड़ गयो यारा, केड़ी गलती सी मेरी, दस जादों दिलदारा हो, असी है ना किता प्यार तैथों भुलाया नहीं जाना, ना छड़ के जावे दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना। क्या बात है भाई, वाह वाह। ना छड़ के जावे दिलदारा, दिल लाया नहीं जाना, लाया नहीं जाना। क्या बात है भाई अरशद महमूद साहब। मैं समझता हूँ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये लोग यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। आज के जो यंगस्टर्स हैं या जो लोग नए नए आ रहे हैं, जो नए फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इनको एक रोल मॉडल रख के काम किया जाए। कितनी अच्छी आवाज़, मतलब है कितना दर्द के महसूस हो रहा है। हमारे गले में जो दर्द है अगर वो हम रखेंगे तो इनके सर में महसूस होगा लेकिन इनका दर्द हमारे दिल में जाके लग रहा है। अरशद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने एक बात कही थी कि कहाँ ज्यादा मजा आया गाने का। जी जी मुझे एक, मैं ग्रीस में शो किया था। सही है। ग्रीस का मुझे बड़ा आप मजा तो है। सर यूरोप से हल्के बात ही नहीं कर रहे, कोई यहाँ कराची हैदराबाद लड़काना की तो बात ही नहीं कर रहे आप तो। ग्रीस में जो शो किया था, पहाड़ के ऊपर एक स्टेडियम था। ओह वाह। जिमी शाह साहब का वो शो था, ऑर्गेनाइजर थे। वो शो का मुझे बहुत मजा आया। फिर मैंने एक ओस्लो में शो किया, नॉर्वे में। ओस्लो का शो जो है एक 7 स्टार होटल के अंदर था। कभी ये माइकल जैक्सन वगैरह के साथ? माइकल जैक्सन जानता हूँ मैं, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा यार देखो, कौन ऐसा बदनसीब होगा जो माइकल जैक्सन को नहीं जानता। क्या बात है। अच्छा, फिर मुझे एक शो था इंग्लैंड के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर। बहुत बेहतरीन शो था वो, मुझे कभी नहीं भूलता। कि जहाँ पे मुझे लिख के, एक लड़की बैठी थी सामने, उसने चंद अशार लिख के ना मुझे दिए कि मैं एक पंजाबी का गाना गा रहा था, माइया गा रहा था, तो उसने लिख के दिए फटाफट बैठी बैठी ना कि ये गा दें। तो मैंने ऐसे करके देखा और ऐसे ही मैं देख के और वो उस धुन में लाके मैं ऐसे ही उसको सुना दिया। भाई वाह। वो क्या था? हो माहिया वे लम्मा गन्ना, कमा दे दा वे लम्मा गन्ना, कमा दे दा, माहिया वे लम्मा गन्ना, कमा दे दा वे लम्मा गन्ना, कमा दे दा। कंफर्म कीजिएगा ये लंबा गन्ना। सानू तेरा इश्क लगावे जीवे नशा, शराबे दावे जीवे नशा, शराबे दा। क्या बात है। वो लड़की ने जो शेर ये तो लिखे, कहीं गुरदास मान का भी कोई वो पंजाबी का तो ये हमारा ही गाना है, पाकिस्तान का है। ये गुरदास मान की कॉपी है? नो नो नो, गुरदास मान ने नहीं गाया है, ये शौकत अली साहब के बड़े भाई ने गाया। उसका गाने का नाम है छल्ला। छल्ला। हाँ छल्ला। हो छल्ला नो नो थे वे, हाँ, यस, यस। मिठड़े मेवे रब सबनू देवे, गल सुन चलिया डोला बड़ा दादू। ऐसा कुछ शेर है, मुझे अभी इस टाइम याद है। वाह वाह। तो अच्छा। ये शौकत अली साहब के बड़े अच्छा, भाई ये हैं। तो वो अपना गाते हैं, बस वो गाते हैं, गुरदास सारे मान गाते, साहब। सारे ये उनका गाते है हैं भाई। वहाँ के यहाँ गाते हैं, यहाँ के वहाँ सही गाते है। हैं।
वहाँ क्या बराबरुल हक है ना? पंजाबी की जुबान भी तो एक ही है ना यार, उनकी जुबान पंजाबी की, हमारी पंजाबी की जुबान एक ही है, सब कुछ एक ही है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है। वो जो हमारे जो सरबराह है ना, उन लोगों ने चेंज करा दिया है, बाकी उनके दिलों में भी कुछ नहीं, हमारे दिलों में हाँ भी जी, कुछ नहीं। चढ़ता पंजाब तो अमेरिका में जो मिलते हैं, लंदन में मिलते हैं, आप इसी तरह यकीन करें इतनी इज्जत करते हैं। सनराइज रेडियो पे जब मेरा गाना बजा था, वो भी तो सिख का था ना, सिख का है वो रेडियो, सनराइज रेडियो। उसके ऊपर जिसका गाना चल जाए ना तो समझो गया। अच्छा, कहाँ? इंग्लैंड में सबसे, इंग्लैंड का वो फिर गया हाथों से। इंग्लैंड का सबसे हिट चैनल जो है ना रेडियो, वो है सनराइज रेडियो। सही है। और उसके ऊपर ही सबसे पहली दफ़ा मैंने लाइव इंटरव्यू दिया था 97 में। सही है। मैंने और रेशमा जी ने। कभी वक्त मिला तो कभी दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मैं भी यही चाहता था कि कूजे में दरिया बंद करूं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अरशद भाई, मैं समझता हूं कि आप की तारीफ करना एक सूरज को दिया दिखाने के मुतरादिफ है। आप अपनी फील्ड के जीनियस हैं और आप अपनी फील्ड के एक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारी पॉडकास्ट को 4 चांद लगा दिए, सुर्खाब के पर लगा दिए। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अरशद महमूद लेजेंड को और मुझे इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ और इस यकीन के साथ कि अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा। हो सच्ची सच्ची दस के थों सिक्कियां ने ढोला, हो सच्ची सच्ची दस के थों सिक्कियां ने ढोला, गल्लां ऐ मिठियां मिठियां वे ढोला, हो मैंने याद है सारा शहर वे, मैंने याद है सारा शहर वे, प्यारा है प्यारा तेरा यार है, सुना है सुना तेरा यार है। नादर भाई, फेसबुक ते फोटो तेरे लखा लाइक करे दिल, प्यारे प्यारे जुमले लिख दे, कई वल शेर मरे दे, अखां जै सोहणियां डिठियां वे ढोला, गल्लां ऐ मिठियां मिठियां वे ढोला। अल्लाह हाफिज़।